अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं। आज हम यूनिट नंबर 15 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट एग्जाम्पल जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के रिलेटेड है, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो होंगे वो भी इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असाइनमेंट 15.1 क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। हम अक्सर के ऊपर कहते हैं ना, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज, अभी इसकी रीज़न है, इट अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मास इन द यूनिवर्स। ये ऐसा लॉ है जो हर मास पे एप्लीकेबल है। बड़े से बड़ा मास हो या छोटे से छोटा मास, सब एटॉमिक लेवल पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे फिर भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो चीज़ होती है जो हर किस पे एप्लीकेबल होती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइजेज। यानी साइज़ चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे दरमियाना है, हर साइज़ के ऑब्जेक्ट पे ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, ये उसकी रीज़न। अच्छा, अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 15.1 है, टू बॉडीज ई एंड बी आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यानी जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको गिवन है 1 मीटर। वट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन दैम इफ देयर मैसेज आर 45 kg एंड 50 kg रेस्पेक्टिवली। दो मैसेज हैं, दो बॉडीज़ हैं ए बी। तो ए का जो मैस है वो है आपके पास 45 kg, और जो बी का मैस है वो है 50 kg। अच्छा, आपने क्या फाइंड करनी है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बिटवीन फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ m1 मैस E है, m2 मैस B है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ए इंटू एम बी, क्योंकि दो मैसेज हैं, और आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। जी की क्या वैल्यू होती है सर? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, एम ए का मैस कितना है? 45 kg। एम टू का मैस कितना है? सेकंड मैस का 50 kg। और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? वो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपने इसका आंसर निकाल लेना। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट 15.1 बी। पहली जो असाइनमेंट थी वो ए थी, 15.1 ए थी। और ये जो है, ये जो असाइनमेंट थी ना पहली, ये बच्चों ए थी 15.1 ए, और अभी जो हम पढ़ेंगे ये 15.1 बी होगी। अच्छा, द मास ऑफ अर्थ इज 5.98 इंटू 10 की पावर +24 kg। मून भी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और आपने फोर्स फाइंड करना है। तो डाटा पुट करते हैं। मास ऑफ अर्थ कितनी है? 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg।
अच्छा, मून, मास ऑफ मून कितना है? 7.4 इंटू 10⁻²2 kg। मून का भी मास आ गया। डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस का यूनिट हम चूज़ करते हैं ना, ऐसा यूनिट वो मीटर में होता है, तो मीटर में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है किलोमीटर में, तो किलो को मीटर में शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं सर? किलो प्रीफिक्स है। किलो किसकी प्रीफिक्स है? 10⁻³ की इक्वल +3 की, तो यहाँ +3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक हो गया। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? फोर्स एक्सर्टेड अर्थ ऑन मून। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ मून पे अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है सर? Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ। m2 क्या है? मास ऑफ मून। तो कैपिटल G me mm मास ऑफ मून, दो मैसेज हैं, r²। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल G की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻11। अच्छा, मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? 5.98 इंटू 10⁻24। मास ऑफ मून कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक हो गया। और नीचे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो इसको आपने आगे फर्दर कैलकुलेटर यूज़ करके इसका आंसर आपने निकाल लेना। अब आते हैं इस जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के रिलेटेड जो SLO बेस्ड MCQs हैं। मैं इंशाल्लाह हर टॉपिक के रिलेटेड आपको लिए SLO बेस्ड MCQs लेके आऊँगा, आपको सॉल्व करवाऊँगा। उससे ये होगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छी तरह हो जाएगा प्रिपेयर, SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट, एग्जाम्पल और साथ MCQs। अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर MCQs हम कहाँ से करें? तो MCQs इंशाल्लाह हम टॉपिक टू टॉपिक साथ करते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ डायरेक्टेड टूवर्ड द सन? डेविएशन ऑफ फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स ईस्ट, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इसमें आपके पास ये है, सन का अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना। और ये शो करता है कि अर्थ और सन के दरमियान एक फोर्स है। यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ, मैं यूँ कुछ ड्रा करूँगा, सेंटर में आपके सन है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। तो जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो टूवर्ड्स दी सन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सन। ठीक है, उसने यही पूछा है, अर्थ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सन, कि जो फोर्स है वो एक्टिंग ऑन अर्थ, अर्थ पे लग रही है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सन, सन की तरफ है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट MCQs क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम इज। तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स जो है इसमें ये इक्वल आएगी
6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो कि वैल्यू ऑफ जी है। ये बच्चों जी की वैल्यू के इक्वल आएगी, ये बेसिकली जी की वैल्यू की इक्वल है। अब वो कैसे? अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, मैसेज उसने कहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन ऑफ मैस 1 kg। दो स्टोन हैं, दोनों का मैस 1 kg, यूनिट मैस की बात हो रही है, और उनके दरमियान डिस्टेंस भी 1 है। तो 1 आपके पास आंसर पीछे क्या बचेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। यूनिट को भी देखना है। अक्सर फेडरल बोर्ड में MCQ यूं भी आता है, वैल्यू एज इट इज़ लिखी होती है, यूनिट डिफरेंट लिखा होगा। स्टूडेंट वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वैल्यू को देखते हैं, वो यूनिट नहीं देखते। एक में न्यूटन लिखा होगा, एक में केजी लिखा होगा, तो वो ऑप्शन वहाँ रॉन्ग लगा आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने एहतियात बरतनी है। नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज m1 m2 इज सेपरेटेड बाय फार्मूला गिवन है। द जी किस पे डिपेंड करता है? मैंने कल वाले टॉपिक में भी आपको बताया था, लेक्चर अगर आपने जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने पढ़ाया था, सुना होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो जी है इट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट ओनली। ये सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, ना तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ना किसी और फैक्टर पे। सिस्टम ऑफ यूनिट पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि एसआई सिस्टम में, अगर आप एसआई सिस्टम यूज़ करेंगे ना, एसआई सिस्टम में जो कैपिटल जी की वैल्यू होगी वो होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर आप CGS सिस्टम यूनिट यूज़ करते हैं, CGS भी एक यूनिट का सिस्टम है। CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, लेंथ आप सेंटीमीटर में लें, G का मतलब होता है ग्राम, मैस आप ग्राम में चूज़ करें, और टाइम आप सेकंड में ही लें। तो अगर आप वो सिस्टम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो G की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 आएगी। न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, क्योंकि CGS में न्यूटन की जगह फोर्स का यूनिट डाइन है। मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, ग्राम की पावर -2। ठीक हो गया बच्चों? अब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ तो जी की वैल्यू चेंज हो गई, FPS में इसकी और कोई वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ जी। जी की सबसे पहले इनमें से किस साइंटिस्ट ने वैल्यू बताई थी? और वो था कैवेंडिश। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू मेजर की गई। नेक्स्ट MCQs है, द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a satellite orbiting around the earth and the gravitational force of earth acting on the satellite both equal F। the net force क्या होगी? पहले मैं आपको सिचुएशन सारी समझाता हूँ। ये आपके पास सेंटर में अर्थ है, और अर्थ के अराउंड जो है वो कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कल में। अब सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। जी सर, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ और सैटेलाइट के बिटवीन है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल है, और
उसने कहा है कि बोथ इक्वल टू एफ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी एफ है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एफ है। तो नेट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स भी एफ ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता? सम ऑफ मैसेस पे डिपेंड नहीं करता। बाकी सारे फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ मैसेस पे डिपेंड करता है। अब देखें ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फार्मूला लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, हाँ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, डिस्टेंस बिटवीन मैसेज भी है, बाकी तीनों चीज़ें हैं। सम ऑफ मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? सर इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। अब अट्रैक्टिव ऑप्शन है ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा कंजर्वेटिव। हमने अपने इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पहला SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कोई भी MCQs, चाहे आप एंट्री टेस्ट में बैठे हैं फ्यूचर में, या फेडरल बोर्ड में है, या क्लास टेस्ट है, या कोई सेंडअप है, कोई भी MCQ आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, बाकी सारे ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सन? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये दोबारा वो ये थिंग रिपीट हो गया जो हमने पहले पढ़ा है। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन विल बिकम। उसने कहा है कि अगर डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाए, यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ आर डबल हो जाए, आर क्या हो जाए? डबल हो जाए, तो डबल को सर हम 2 लिख देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर डबल होता है, डिस्टेंस डबल होता है 2 टाइम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 1/4 स्क्वायर है ना, 1/4। इट रिड्यूस टू क्वार्टर, रिड्यूस हो जाएगी और कितनी बन जाएगी? क्वार्टर, यानी 1/4। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1/4 भी आ सकता था। अच्छा, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड द अर्थ बाय ग्रेविटी। ठीक हो गया बच्चों? तो आज का आपका लेक्चर यहीं तक था। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड पढ़ेंगे और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों,